नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। 11 अगस्त को फार्मेसी के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा थी। विषय था मेडिसिनल केमिस्ट्री। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे छात्रों के होश उड़ गए, क्योंकि पर्चा लीक हो चुका था। आखिर कहां हुआ? परीक्षा के पहले ही पर्चा लीक हो गया, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय फार्मेसी के चौथे सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी -1 का पर्चा लीक होने का मामला सामने आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा तमाम तरह की परीक्षा ली जाती है। इसी कड़ी में भिलाई के एमजे कॉलेज सेंटर में भी परीक्षा हो रही थी, जिसमें 11 अगस्त को फार्मेसी चौथे सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री की परीक्षा थी। सब कुछ बेहतर था और परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र दिया गया, लेकिन जैसे ही छात्रों ने प्रश्न पत्र को देखा उनके होश उड़ गए, क्योंकि यह वह प्रश्न पत्र था ही नहीं जिस विषय के परीक्षा थी। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना शिक्षकों को दी और बताया कि जिस विषय का प्रश्न पत्र उन्हें मिला है उसकी परीक्षा 18 अगस्त को होनी है। यानी 18 अगस्त को होने वाली परीक्षा का पर्चा पहले ही बच्चों को बांट दिया गया, जिसके कारण पर्चा लीक हो गया। अब मामले में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने त्वरित संज्ञान लेते हुए 18 तारीख को होने वाली फार्माकोलॉजी की परीक्षा को विश्वविद्यालय ने रद्द कर दिया है। अब ये परीक्षा 22 अगस्त को ली जाएगी। तो वहीं विश्वविद्यालय का कहना है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र बांटने के पहले तमाम नियम और गोपनीयता बरती जाती है, लेकिन एमजे कॉलेज भिलाई द्वारा किसी तरह को गोपनीयता नहीं बरती गई, जो कि घनघोर लापरवाही का परिचायक है। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र बांटने के नियमानुसार 3 प्राध्यापकों की उपस्थिति में पेपर का कोड और परीक्षा की तिथि को मिलाने के बाद पर्चा खोला जाता है। तो वहीं लिफाफे के ऊपर सब्जेक्ट कोड और परीक्षा की तारीख भी लिखी होती है, पर कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के कारण पर्चा लीक हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अब एमजे कॉलेज पर कार्यवाही करने की तैयारी में है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि अब इस पूरे मामले पर प्रश्न पत्र को दोबारा से छाप जाएगा। तो वहीं प्रश्न पत्र छुपाने का जो खर्चा है वह मागो कॉलेज से वसूला जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय एमजे कॉलेज के ऊपर लापरवाही बरतने के मामले के तहत कार्यवाही करने की तैयारी कर रही है। यह क्लियर एक मानवीय त्रुटि हुई है और लापरवाही हुई है कॉलेज के दृष्टिकोण से। कॉलेज वाला एक वर्जन हमें आप लोगों ने पहले यह सुना होगा कि हमें प्रश्न पत्र प्राप्त हुए, हमसे नजरअंदाज हो गया, और उसके वर्जन जो भी हो सकते हैं हमारे पास। उसका हमने 11 तारीख की वह परीक्षा थी और उसका मैं आपको इन नटशेल आपको ये जानकारी दे दूं कि 11 तारीख की परीक्षा में 18 तारीख का प्रश्न पत्र उनके द्वारा गलती से या लापरवाही से खोला गया। तो 18 तारीख की परीक्षाएं हमने तत्काल प्रभाव से रद्द की और उसे 22 तारीख को आगे बढ़ा दिया। तो ये किसी भी रूप में पेपर लीक का मामला नहीं है, क्योंकि हमारी परीक्षा 11 तारीख की यथावत उस डिजायर्ड प्रश्न पत्र के साथ, उस कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ हर सेंटर में पहुंचे और वह परीक्षा आयोजित हुई। किसी भी ऐसे टेक्निकल त्रुटि की वजह से यदि कोई परीक्षा स्थगन करना होता है, वह स्थगन की कार्रवाई हमने की और 18 तारीख का पेपर हमने 22 तारीख को शिफ्ट करा लिया, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण था कि 18 तारीख के प्रश्न पत्र जो है वो एमजे कॉलेज के प्रबंधन द्वारा ओपन कर लिए गए, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिसका विशेष ध्यान उन्हें देना चाहिए था। तो सर, क्या प्रश्न पत्र बंट चुके थे छात्रों में? छात्रों को प्रश्न पत्र बंट चुके थे, जबकि वह उसके पहले 2 स्तर पे वह रोके जा सकते थे। जब कॉलेज पे प्रश्न पत्र जाते हैं तो उसका मिलान प्रश्न पत्र का होता है, जिस तारीख की परीक्षा होती है उस तारीख और उस प्रश्न पत्र का, उस सब्जेक्ट कोड का, सब्जेक्ट के नाम का उल्लेख बहुत डिटेल में है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी एमजे कॉलेज के द्वारा यह लापरवाही निश्चित तौर पे हुई कि उनसे वह प्रश्न पत्र ओपन हो गया, जिसके ऊपर 18 तारीख का डेट और उस 18 तारीख की परीक्षा का सब्जेक्ट कोड अंकित था। सर, अब ऐसे कंडीशन में यूनिवर्सिटी एमजे कॉलेज से किस तरह कार्रवाई करेगा? हम किसी भी कॉलेज से यह उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय के नियम विनियम परिनियम के अनुरूप उसका संचालन करें, और खास करके जो परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे होते हैं उस पर हम ये उम्मीद करते हैं कि सारे महाविद्यालय उस परीक्षा की गंभीरता को बनाए रखें और उसमें जितने भी अलर्ट, अवेयर और स्टेप्स उनको लेने हो, चाहे वह
नंबर ऑफ इन्विजिलेटर्स का रखना हो या समय से ऑब्जर्वर का या इन्विजिलेटर्स का कमरे में जाना हो, एक प्रश्न पत्र को ओपन करने के लिए उस प्रश्न पत्र सही पाए गए, उसके सील बंद मोहर पे उसकी संपुष्टि होनी चाहिए प्रश्न पत्र ओपन करने के पहले। ये सारी चीजों के निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाते हैं। वर्तमान स्थिति खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज के साथ।